विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले 9वां पाठ है सप्तभगिन्य पाठ की व्याख्या का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अध्यापिका श्रृणुत, अध्यापिका महोदया कहती हैं कि सुनिए आश्चर्यपूर्वक, देखिए श्रृणुत सुनिए, क्या तो कहती हैं कि अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। तो देखिए आप लोगों ने सुना कि अध्यापिका महोदय कहती हैं श्रृणुत सुनो, अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, कि आ जिनके शुरू में है, अ जिनके शुरू में है ऐसे दो, अद्वयम आ जिनके शुरू में है ऐसे दो, मात्रयम माँ जिनके शुरू में है ऐसे तीन, न तथा त्रि जिनके शुरू में है, न तथा त्रि जिनके शुरू में है ऐसे दो, सह ऐसे, देखिए तथा द्वयम ऐसे दो, सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों का समूह, अयम माने यह, देखिए सप्त राज्य समूहो अयम, अयम लिखा तो अयम हो जाएगा, अयम माने यह, सप्त राज्य समूहो 7 राज्यों का समूह, 7 राज्यों का समूह, सप्त भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना गया है, सब भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना गया है। अर्थात कहने का आशय है, इसमें बताते हैं कि आ जिनके प्रारंभ में है ऐसे दो, माँ जिनके प्रारंभ में है ऐसे 3, न और कह रहे हैं न और त्रि से युक्त ऐसे 2, 7 राज्यों का समूह यह है, 7 राज्यों का समूह यह है, भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनों के नाम से माना जाता है या जाना जाता है। देखिए इत्थम सप्त भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, कह रहे हैं इत्थम इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, कह रहे हैं सप्तभगिनी इमान राज्यान संति, सप्तभगिनी 7 बहनें ये राज्य हैं, इस प्रकार 7 भगिनी ये राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले कहा, उन्होंने कहा अद्वयम, तो आ जिनके आदि में है तो अरुणाचल और असम, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और असम, और मात्रयम तो कह रहे हैं मणिपुरम मिजोरम मेघालय, मणिपुरम मिजोरम मेघालय, कह रहे हैं मात्रयम माँ जिनके आदि में है ऐसे 3, तो कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और कह रहे न, देखिए न त्रियुक्तम तथा द्वयम, कह रहे हैं न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा, चेइत, तो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, चेइति, और यह चय माने और, इति माने यह, कह रहे हैं और यह, तो जो कह रहे हैं फिर से देखिए इत्थम इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, कह रहे हैं यह इस प्रकार 7 बहनों में ये राज्य हैं, इस प्रकार 7 बहनों में ये राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, और नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघून वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र
मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, परिमाप मतलब विस्तार की दृष्टि से। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई, कह रहे हैं यद्यपि क्षेत्र के परिमाणों या क्षेत्रफल से, कह रहे हैं इमानि लघून वर्तते, यह छोटे हैं, यह छोटे हैं। तथापि फिर भी, तथापि अपि माने भी, तथापि फिर भी, कह रहे हैं गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से वृहत्राणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं या बड़े हैं, प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः लघून् वर्तते, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। देखिए सर्वे कथम कथम, अब सभी लोग कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, सर्वे, सर्वे माने सभी, कथम कथम सारे बच्चे कहते हैं कैसे कैसे। आप कह रही हैं कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं किंतु और गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, ये कैसे कैसे। तो सारे बालक कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, अध्यापिका बोले इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृश्यते। कह रहे हैं कि इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृश्यते। कहते हैं कि इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। कहती हैं ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। ये सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहास से, ये 7 बहनें प्रायः, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। एव दृष्टा माने देखी गई हैं। ना केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केनापि, न माने नहीं, केनापि किसी भी शासकेन शासक ने, इमा इन सबको, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किया। स्वायत्तीकृता माने अपने अधीन करना। तो वही कहते हैं ये किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं की गई। ये 7 बहनें जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, ये जो है ये इनको किसी भी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी, देखिए कह रहे एवं ना केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने या किसी भी शासक के द्वारा, शासकेन तृतीया विभक्ति है, के द्वारा, ये ना माने नहीं, केनापि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा, इमा स्वायत्तीकृता ये अपने अधीन नहीं की गई। अनेक संस्कृति विशिष्टाया भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। देखिए कह रहे हैं अनेक संस्कृतियों के कारण, अनेक संस्कृतियों के कारण, संस्कृति माने अनेक सभ्यताओं के कारण, विशिष्ट रूप वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति या इन बहनों की सभ्यता महत्व को रखने वाली है, अर्थात इनके महत्व को आज भी बनाए हुए है। तो देखिए कह रहे हैं अनेन सांस्कृतिक विशिष्टाया भारत भूमौ, अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता से युक्त भारत भूमौ, भारत की भूमि पर या भारत भूमि में, भारत भूमि में एतासाम भगिनीनाम, इन बहनों की, एतासाम माने इन भगिनीनाम, इन बहनों की संस्कृति सभ्यता, कह रहे महत्वाधायिनी इति, इनकी संस्कृति अर्थात सभ्यता महत्व को रखने वाली है, अर्थात महत्वपूर्ण, महत्वाधायिनी अर्थात इनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है। आज भी जो है जैसे इनकी पहले प्राचीन संस्कृति थी, इनकी प्राचीन सभ्यता थी, वैसी ही संस्कृति इनकी सभ्यता आज भी है। तो वही कहते हैं कि अनेक संस्कृतियों के कारण विशिष्ट रूप वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति, इन बहनों की सभ्यता महत्व को रखने वाली है या महत्वपूर्ण है। आगे तन्वी, तन्वी बोल रही
अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? यह शब्द सबसे पहले कब सुनने में कब प्रयोग किया गया? सप्तभगिनी, यह शब्द सप्तभगिनी का 7 बहनें, ये शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? यही कह रहे हैं, तन्वी कह रही अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? यह शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किया गया, कब प्रयोग किया गया? तो अध्यापिका, अब अध्यापिका महोदया बता रही है, श्रुत मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तते। देखिए अध्यापिका महोदय कहती हैं, श्रुत मधुरम शब्दो अयम, अयम माने यह, सुनने में मधुर शब्द, यह सुनने में मधुर शब्द या मीठा शब्द, सप्तभगिनी मीठा शब्द। तो कहती हैं अध्यापिका महोदया कि अयम, यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, कह रहे पिछली शताब्दी के, पिछली शताब्दी के, कह रहे द्विसप्ततमे वर्षे, द्वि माने 7, कह रहे हैं कि विगत शताब्दस्य, पिछली या बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्षे, 72वें वर्ष, तो कह रहे हैं द्विसप्ततमे, द्वि माने 2 और सप्तित माने 70, तो 70 और 2 72, अर्थात 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, कह रहे हैं त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय या क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, कह रहे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, कह रहे त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए कह रहे के नापि प्रवर्तित, किसी के द्वारा, के नापि माने किसी, के माने कोई, अपि माने भी, किसी के द्वारा भी प्रवर्तित प्रयोग किया गया। कह रहे हैं कि यह मधुर शब्द सर्वप्रथम बीते हुए 1972, पिछली शताब्दी में या बीती हुई शताब्दी में 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा प्रयोग किया गया या किसी के द्वारा कहा गया। कह रहे अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, कह रहे हैं इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अस्मिन्नेव काले, काले माने समय, अस्मिन्नेव इसी, एतेषां राज्यानां इन राज्यों का, कह रहे हैं कि इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। पुनः संगठनम विहितम, विहित माने किया गया, कह रहे हैं इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। आगे देखें, स्वराः अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, कह रहे हैं इनका और कुछ विशेषता है, कह रहे हैं इनकी और अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इन सब की या इनकी और कुछ भी विशेषता है, और भी कुछ विशेषता है। तो देखिए अध्यापिका महोदय कहती हैं नूनम अस्ति, निश्चय ही, नूनम अस्ति निश्चय ही, और कुछ विशेषताएं हैं भाई इसकी, किसकी, इन प्रदेशों की, निश्चय ही है। कहती हैं नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। देखिए कहते हैं कि अगले ही पद में कहती हैं पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, कह रहे हैं कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से, पर्वत पुष्प वृक्ष आदि से, प्रभृति भी माने आदि से भी, प्राकृतिक संपद भी, कह रहे हैं प्राकृतिक संपदाओं से,
प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से कह रहे हैं सुसमृद्धानि, कह रहे हैं प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य बहुत अधिक समृद्ध है, बहुत अधिक समृद्ध है। संति माने हैं इमानी राज्यानि, ये राज्य कहते हैं कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से लेकर प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य बहुत अधिक समृद्ध है। इमानि राज्यानि सुसमृद्धानि संति, कह रहे इमानि राज्यानि सुसमृद्धानि संति, ये राज्य बहुत अधिक समृद्ध हैं। कह रहे हैं और क्या, भारत वृक्षे च पुष्पम अस्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, कह रहे हैं और भी, और क्या है, कहते हैं और भी ये, और भारत रूपी वृक्ष पर, कह रहे हैं भारत वृक्षे, और भी देखिए च लिखा है, च माने और क्या, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर, भारत रूपी वृक्ष पर, कह रहे हैं पुष्प अस्तवक सदृशानि, पुष्प माने फूल और अस्तवक माने गुच्छे, समूह, फूलों के गुच्छों की भांति, फूलों के गुच्छों की तरह, सदृशानि तरह या भांति, विराजन्ते विराजन्ते एतानि, कहते हैं विराजन्ते माने फूलों के गुच्छों के समान या भांति शोभायमान हैं। एतानि माने यह, और यह भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान शोभायमान हैं, या फूलों के गुच्छों की भांति शोभायमान हैं या सुशोभित हो रहे हैं। अब राजीव बोल रहा, राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। अब राजीव बोल रहा, भवति गृहे, हे आदरणीया, भवति है माने आदरणीया, सम्मान सूचक शब्द है, भवति हे आदरणीया, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, कहते हैं कि जब उसने कहा कि भारत के सर पर भारत रूपी जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर जो फूल लगा होता है तो वृक्ष, वो फूल जो है उन वृक्षों की शोभा को बढ़ा देता, उसी प्रकार जो है यह भारत, ये जो 7 राज्य हैं भारत रूपी वृक्ष के ये फूल हैं, सुंदर सुंदर खिले हुए फूल हैं जो भारत की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो वही वह जो है कह रहा, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है राजीव कि भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, हे कल्याणी, हे आदरणीया, घर में जैसे सबसे ज़्यादा रमणीय या प्रिय और मनोहर बहन होती है, रमणीय या प्रिय बहन, मनोरमा सुंदर, रम्या माने रमणीय, शोभा से युक्त सुंदर, जैसे घर में जो है वह बहनें शोभा से युक्त होती हैं, सुंदर होती हैं, उसी प्रकार वैसे तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति, कि भारत के घर में सर्वाधिक रम्य सुंदर इमा यह सप्त भगिन्या 7 बहनें हैं। उसी प्रकार भारत रूपी घर में, भारत के घर में यह 7 राज्य जो है वह भारत की बहनें हैं जो अत्यधिक रम्य सुंदर मनोहर हैं। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए इसको, राज्य वह भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, हे कल्याणी या हे आदरणीया, घर में जैसे, हे आदरणीया वो कहता है अध्यापिका मुझसे, हे आदरणीया, घर में जैसे सबसे ज़्यादा रमणीय, घर में यथा गृहे यथा, घर में जैसे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, घर में जैसे सर्वाधिक रम्य सबसे अधिक सुंदर मनोहर रमणीय बहनें होती हैं, तथैव भारत गृहे अपि, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति, सर्वाधिक सुंदर मनोहर यह 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यगता, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति।
देखिए एक बार फिर से देखिए, इसको कहते हैं कि अध्यापिका महोदय तुम्हारे मन में यह अत्यधिक कल्याणमयी भावना आई है। मनुष्य आगता ते, आगता माने आ गई है, मनुष्य माने मन में, ते माने तुम्हारे, यम यह भावना, भावना परम कल्याणमयी, सबसे अधिक कल्याणमयी, परम कल्याणमयी, परम कल्याण को देने वाली भावना आई है। कह रहे हैं तुम्हारे मन में यह अत्यधिक कल्याणमयी भावना आई है। वह अध्यापिका महोदय कहती हैं कि तुम्हारे मन में यह अत्यधिक परम कल्याणमयी भावना आई है, परंतु क्या, परम सर्वे ना तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब वैसा नहीं समझते। तुम्हारे मन में यह भावना तो सबसे अच्छी आई है, परम कल्याणमयी यह भावना आई, किंतु सब ऐसा वैसा नहीं समझते हैं। परम सर्वे ना तथा अन्वगच्छत, फिर भी या परंतु सब वैसा नहीं समझते हैं। क्या कह रहे हैं, अस्तु अस्ति, ठीक है, अस्तु अस्ति, ठीक है, तो क्या, तावद 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 एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। कह रहे हैं तो इनके बारे में कुछ विशेषता भी कहने योग्य है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ विशेषता भी कहना योग्य है, उचित है। क्या है, विशेषता कहना उचित है, कथनीयम कहना उचित है, वैशिष्ट्यम माने ठीक है, उचित है, किंचित माने कुछ, तावदेतेषां विषये, फिर भी इस विषय में या इसके बारे में कुछ विशेषता भी कहने योग्य है, कहना उचित है। सावधान मन सुनो, कहते हैं सावहितम मनसा, सा अवहित, सावहितम मनसाम, मनसाम शृणुत, सा अवहित मनसाम शृणुत। कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर या सावधान मन से सुनो। तो देख लीजिए, जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम, कहती हैं अध्यापिका महोदय बताती हैं कि यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है। यह प्रदेश जो है, ये 7 प्रदेश हैं, यह जनजाति बाहुल्य प्रदेश हैं, इनमें बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। तो आगे जो है उन जनजातियों के बारे में बता रही हैं कि कौन कौन सी जनजाति है। तो कहते हैं कि जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है, यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है। गारो खासी नागा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। तो कहते हैं कि गारो, अब उन जनजातियों के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं उनके बारे में बता रही हैं अध्यापिका महोदया कह रही हैं, गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। जनजातियाः अत्र निवसन्ति, जनजातियां अत्र माने यहाँ, निवसन्ति माने रहती हैं, निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनी एतत् प्रदेशिका, शरीरेण ऊर्जस्विनी, कह रहे शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के रहने वाले लोग, शरीर से ऊर्जा युक्त अर्थात इनका शरीर जो है बहुत ओजस्वी होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, ये किसी भी परिस्थिति को अपने शरीर पर सहन करने में सक्षम होते हैं। तो कहते हैं कि शरीरेण ऊर्जस्विनी एतत् प्रदेशिका, इस प्रदेश में निवास करने वाले रहने वालों का शरीर जो है ऊर्जा से युक्त होता है, ऊर्जा से युक्त होता है। कह रहे हैं ऊर्जस्विनी एतत् प्रदेशिका बहुभाषी भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णता सन्ति। देखिए कह रहे हैं एतत् प्रदेशिका बहुभाषी भी, कह रहे हैं इस प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं, इस प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त हो, बहुत सी भाषाओं को वह बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र की जो है उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। समन्वित है अर्थात अनेक भाषाओं से युक्त हैं। और क्या, पर्वों के, देखिए पर्व परंपरा भी, पर्व माने त्योहारों,
त्योहारों की परंपराओं से भी पूर्ण है। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपराओं अर्थात पर्वों अर्थात त्योहारों की परंपराओं से भी परिपूर्ण है। और क्या, स्वलीला या कलाभिश्च, कह रहे हैं अपनी क्रियाओं एवं कलाओं से निपुण है। अपनी निष्णता माने निपुण, संत माने हैं, कह रहे हैं स्वलीला कलाभिश्च, वह अपनी लीलाओं और कलाओं से परिपूर्ण है या निपुण है। मालती, अब मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षा भी प्रयुज्यते। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप